न्यायियों की पुस्तक 10वां अध्याय। कुल वचन 18। तोला का शासन। अबीमेलेक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए तोला नाम एक इस्साकारी उठा। वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्राइम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा। तब वह मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। याईर का शासन। उसके बाद गिलादी याईर उठा। वह 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे, और उनके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक हब्बोत याईर कहलाते हैं। और याईर मर गया और उसको कामोन में मिट्टी दी गई। अम्मोन द्वारा उत्पीड़न तथा यिप्तह द्वारा छुड़ाया जाना। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और आराम, सिदोन, मुआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उसने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया, और उस वर्ष वे इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बिन्यामीन से और एप्राइम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से न छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया? तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको न छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे, और वह इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले, और इस्राएलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा।